ओके, तो लास्ट सेशन में हमने कुछ किया था, उसमें कुछ डाउट था? नहीं। ओके, देन यहाँ पर हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स तक कंप्लीट किया था लास्ट सेशन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो अभी लेबल एनकोडिंग पे आएंगे। तो वी विल लर्न एक्चुअली व्हाट लेबल एनकोडिंग इज। हमने ऊपर तक क्या किया था, वी विल जस्ट ब्रीफ एक बार बैकअप कर लेते हैं पूरा। सबसे पहले हमने डेटा सेट को लोड किया था, जो मैंने तुमको लास्ट सेशन में दिखाया था। फिर यहाँ पे फर्स्ट 5 रोज df डॉट हेड से, डेटा फ्रेम में df डॉट हेड से फर्स्ट 5 रोज इसने शो कर दिया। देन df डॉट डिस्क्राइब में क्या हुआ कि इसका काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, लाइक उसका फुल जो एनालिसिस है वो इन डिटेल में आ गया। देन इन्फो जस्ट गिव्स यू ऑल द पैरामीटर्स विच आर इन अ डेटा सेट। अब प्री प्रोसेसिंग में जो नल वैल्यूज है उनको तुमने मीन से फिलअप कर दिया है। सो फॉर दैट यू हैव यूज दिस, मैं आपको समझाया लास्ट क्लास में। देन ये काउंट प्लॉट C1 लाइब्रेरी का एक फंक्शन है जिससे कि हमने ग्राफ्स बनाए ये सारे। देन अगेन ये भी ग्राफ्स बनाए लॉगरिथम वाले। देन वी कम टू कोरिलेशन मैट्रिक्स। अब आते हैं लेबल एनकोडिंग पे। तो लेबल एनकोडिंग क्या होता है कि जहाँ पे तुम ऊपर देख रहे हो कि एजुकेशन की जगह ग्रेजुएट और नॉट ग्रेजुएट दिख रहा है। अब ये जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है, दैट स्ट्रिंग वैल्यू इज नॉट रीडेबल बाय ए मशीन। अगर तुम कौन सा भी मशीन में अगर ग्रेजुएट या नॉन ग्रेजुएट डालोगे तो मशीन वो रीड ही नहीं कर पाएगा, एंड इट विल थ्रो एन एरर कि ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। फॉर दैट यूज लेबल एनकोडिंग सो दैट ईच ऑफ दी स्ट्रिंग वैल्यूज विल बी रिप्लेस्ड बाय अ नंबर फॉर ईच अदर वैल्यूज। लाइक यहाँ पर तो एजुकेशन में जो ग्रेजुएट था इट इज रिप्लेस्ड विद 0 एंड नॉट ग्रेजुएट इज रिप्लेस्ड विद 1। सिमिलरली बिजनेस टाइप, क्रेडिट, यस, नो, ऐसे जो कुछ भी है एज अ स्ट्रिंग वैल्यू, यस की जगह 1 आ गया एंड नो की जगह 0 आ गया, ऐसे सब जगह हो गया। अब ये कोड क्या कर रहा है कि हमने लेबल एनकोडर को पहले इंपोर्ट किया फ्रॉम प्री प्रोसेसिंग लाइब्रेरी। हमने एक लिस्ट बनाई कॉल्स जिसमें एजुकेशन में हमें करना है, अगेन लोन स्टेटस में करना है जहाँ पर वाई और एन है, बिजनेस टाइप में करना है जो यहाँ पर है, एंड देन क्रेडिट को करना है। ये 4 ऐसी चीजें हैं जहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यूज थी। तो यहाँ पर वी हैव रिप्लेस्ड इट विद अ नंबर एज यू कैन सी हियर। देन हमने क्या किया कि लोन स्टेटस जो हमारा था, लोन स्टेटस को हमें प्रेडिक्ट करना है। सो वी आर स्टोरिंग इट इन वाई एंड हम एक्स को वो डेटा फ्रेम में ले रहे कि जिसमें स्टोर करें, जिसमें लोन स्टेटस है ही नहीं, बिकॉज द वैल्यू विच वी वांट टू प्रेडिक्ट इज 1 और 0। मतलब जो लोन स्टेटस है ये हमको प्रेडिक्ट करना है, ये हमारा मेन मोटिव है। फॉर दैट हमारा जो ओरिजिनल डेटा सेट है वो हमें रैंडमली डिवाइड करना है, जो और उसमें जो मेजॉरिटी डेटा होगा वो मेजॉरिटी डेटा विल बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड अदर फॉर टेस्टिंग। अभी तक समझ में आ गया सब जो मैं बोल रहा हूँ, या डाउट है किसी को? समझ आ गया। आ गया। सो डेटा सेट को have to first divide it, the entire data, into training and testing data set। जो मेजॉरिटी डेटा होगा उससे हम मॉडल को ट्रेन करेंगे कि हाँ उसको ऐसे ऐसे करना है, और वो मॉडल अच्छा सीखा है कि नहीं ये जानने के लिए हमने एक और टेस्ट डेटा सेट अपने बाजू में रखा जिससे कि हम वो टेस्ट करेंगे। सो फॉर दैट यू हैव टू स्प्लिट इट। तो ये वापस इंपोर्ट कर दिया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके एक होता है, और एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, हमने 4 वैल्यूज बनाए रैंडमली, और एक्स और वाई जो हमने यहाँ पर डिनोट किए हैं उसके हिसाब से इट विल डिवाइडेड अकॉर्डिंगली। अब वहाँ पे यहाँ पे वही किया है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में एक्स वाई को किया है, एंड टेस्ट साइज हियर इंडिकेट्स कितना परसेंट तुम टेस्टिंग के लिए रखना चाहते हो। 0.25 बेसिकली मीन्स 25%, वो तो ज़्यादा कुछ नहीं है। दिस मीन्स 75% डेटा सेट विल बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड 25% विल बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग। और ऐसा नहीं कि फर्स्ट 75% ही ट्रेनिंग के लिए यूज होगा, रैंडमली कौन सा भी 75% टेस्टिंग के लिए मतलब ट्रेनिंग के लिए यूज होगा, एंड जो बाकी का 25% है वो टेस्टिंग के लिए जाएगा।
एंड रैंडम स्टेट 21, इसमें तुम अभी मत जाओ, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है अभी के लिए। नाउ मॉडल डॉट फिट क्या करता है, यूजिंग ट्रेनिंग डेटा एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, यूजिंग ट्रेनिंग डेटा ये मॉडल को ट्रेन कर देगा, एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेंड उसकी जो एक्यूरेसी वो कंपेयर करेगा कि उसका एक्चुअल आउटपुट और प्रेडिक्टेड आउटपुट में कितना अंतर है, और उससे वो एक स्कोर निकालेगा आउट ऑफ 100, जो हमने इंटू 100 करके ये एक्यूरेसी निकाली। नाउ अगेन फर्स्ट हमने यूज किया लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये मशीन लर्निंग का पार्ट है इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस, ये आपको पहले समझना पड़ेगा क्या है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करके आवर एक्यूरेसी के अमाउंट टू बी 66%। अब ये अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं, लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री क्लासिफायर, सारे क्लासिफायर ये सब सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। वी हैव यूज डिफरेंट एल्गोरिदम्स बेसिकली, और ये सारे एल्गोरिदम्स यूज करके हमारा कितनी एक्यूरेसी आ रही है उसमें से मैक्सिमम बेस्ट केस एक्यूरेसी हमें कंसिडर करनी है फॉर आवर फाइनल आउटपुट। सो हियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन से आ रही 66%, डिसीजन ट्री क्लासिफायर यूज करके आ रही है, या बेसिक क्लासिफायर हमने फंक्शन डिफाइन किया यहाँ पे पाइथन में, एंड वी आर कॉलिंग इट हियर सिंपली अलग अलग एल्गोरिदम्स यूज करके। तो ये रहा कि ये रन होके एक्यूरेसी आ रही है 66%, डिसीजन ट्री क्लासिफायर यूज करके आ रही है 59%, यहाँ पे आ रही है 65%। बट ये एक्सजीबी रेग्रेसर करके एक एल्गोरिदम है, ये चूज करके हमारी एक्यूरेसी आ रही है 99.99%। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि एल्गोरिदम हमारे केस के लिए सबसे अच्छा काम कर रहा है, और उससे हमने वाई परेड अलग से बना दिया, एंड वी हैव यूज टेस्टिंग वैल्यू टू एक्चुअली प्रेडिक्ट एंड फ्रेम अनदर डेटा इनटू वाई परेड। तो यहाँ पे मीन स्क्वायर एरर बेसिकली जो होता है, ये बोलते हैं कि इसमें कितने परसेंट एरर होने के चांसेस है, ये हमें इधर पता चलता है। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो होता है वो मैं अगले सी सेशन में बताऊंगा, अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि बिकॉज मुझे नहीं हो रहा अभी। देन वी कम टू सेविंग द मॉडल। अब ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। नाउ सेविंग द मॉडल में क्या होता है कि बेसिकली यू हैव टू रैप एट द एंटायर मॉडल, मतलब आगे जो तुम्हें प्रोसेस करनी है मॉडल को यूज करके, वो यूज करने के लिए यू हैव टू सेव द मॉडल इनटू अ फाइल, और वो फाइल का जो फॉर्मेट होता है, जिस फॉर्मेट वो फाइल सेव होगी वो फाइल होती है पिकल विथ एक्सटेंशन डॉट पीकेएल। तो बेसिकली क्या होता है कि पिकल डॉट डम्प्स, पिकल लाइब्रेरी होती है, उसमें डम्प्स करके एक फंक्शन होता है। तो ये जो तुम्हारा मॉडल है यहाँ पर जो तुमने बनाया है एक्सजीबी रेग्रेसर, ये मॉडल सेव्ड मॉडल में सेव हो रहा है, मतलब लाइक इन अ फाइल इट्स गोइंग टू बी सेव्ड। अब सेव मॉडल डॉट पिकल मतलब उससे लोड करेगा वापस ये, और ये आउटपुट दिखाएगा जो भी उसने प्रेडिक्ट किया वो सारा। यहाँ पे ई रेस टू -01 है, यहाँ पे ई रेस टू 0 है, ये समझ लो एक्सपोनेंशियल तुम्हें पता होगा। अब जॉबलिब एक अलग लाइब्रेरी होती है कि जिसमें तुम्हें एक अलग फाइल बनानी है जिसमें तुम मॉडल का सारा आउटपुट, उसका सारा वर्किंग मशीन रीडेबल फॉर्मेट में तुम सेव करोगे, जो कि तुम आगे यूज कर पाओगे। सो यू यूज अ डंप फंक्शन ऑफ जॉबलिब, यहाँ पे मॉडल को एक पैरामीटर है, एंड सेकेंड मॉडल डॉट पीकेएल, ये हमारा फाइल का नाम है जो हमको चाहिए, एंड इधर डॉट पीकेएल एक्सटेंशन इज अ मस्ट, क्योंकि अगर एक्सटेंशन यूज नहीं किया तो इट विल ऑफ कोर्स थ्रो एन एरर कि ये कौन से फॉर्मेट में सेव करना है हमें नहीं पता। तो यहाँ पे मॉडल डॉट पीकेएल करके आउटपुट आ गया, विच मीन्स इट हैज बीन स्टोर्ड। अब ये क्या स्टोर हुआ है मैं आपको बताता हूँ, आई विल रिप्रेजेंट इट। ये बेसिकली किसी को कुछ समझ में नहीं आने वाला, सो डोंट रिग्रेट फॉर इट। ये बेसिकली मशीन जिस फॉर्मेट में रीड कर पाता है उसमें वो रीड हो रहा है, ये जो भी ब्ला 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 लिखा है यहाँ पे, ये सब मशीन अपना पूरा मॉडल इसमें ये कौन सा भी जो भी है फॉर्मेट में सेव हो चुका है। और ये फॉर्मेट जब हम वापस अपने अलग डिप्लॉयमेंट मतलब अलग इसमें ओपन करेंगे कंपाइलर में,
सॉरी पाइथन का जो ये होता है आईडी होता है, इस पे हम वापस ओपन करके उस पे अलग प्रोसेस करेंगे। अब ये प्रोसेस क्या करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, बस ब्रीफ में बताता हूँ, डिटेल में अगले सेशन में बताता हूँ। So again I have to go to command prompt. ये देख लो, यहाँ पर हमने मॉडल डॉट पीकेल को ओपन करा यूजिंग पिकल इनहेरिट बाइनरी फॉर्मेट। आगे का जो कुछ भी गया वो मैं आपको सब अच्छे से बता दूंगा, डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट। यहाँ पे हमने अलग उसका कोड लिखा है टू जस्ट ओपन इट वंस। एक प्रोटोकॉल लगाया है, तो बेसिकली दिस इज द थिंग विच वी हैव टू फोकस। हम एक मॉडल में विच इंस्टॉल्ड पिकल फाइल, और उस पिकल फाइल का यूज करके हम अलग वेब पेजेस बनाते हैं, वेब पेजेस को यूज करते हैं, ये सब अलग अलग बहुत चीजें करते हैं उस पर। सो जस्ट मेक इफेक्टिव यूज ऑफ इट, हम ये चीज करते हैं। तो अभी तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नहीं। नहीं भाई। ओके, सो आई थिंक वी शुड कंप्लीट हियर, मैं ज्यादा ले नहीं पा रहा हूँ आज। ओके भैया। ओके भैया।